वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम ये जानेंगे कि शुक्र राशि परिवर्तन जो होने वाला है 6 अप्रैल से 2 मई तक। जी हाँ, 26 दिनों के अंदर वो 8 राशियां कौन सी हैं जिनकी लव लाइफ में कुछ ऐसा अनएक्सपेक्टेड होने वाला है। उनका कोई पुराना प्यार वापस आ सकता है, कोई नया रिलेशन बन सकता है, शादी हो सकती है, या कुछ ऐसा ज़िंदगी में हो सकता है जो अभी तक आपके लिए अनएक्सपेक्टेड है। कुछ सरप्राइज़ प्यार में आपको मिलने वाला है। वो सरप्राइज़ क्या है, आज इस रीडिंग में पता लगेगा। क्योंकि शुक्र ग्रह जो है, वीनस प्लैनेट, उसे प्यार का देवता माना जाता है। और प्यार के जितने भी दुनिया में कारक हैं वो शुक्र से ही देखे जाते हैं। चाहे वो प्यार आपको लवर से है, हस्बैंड या वाइफ से है, अपनी जॉब से है, क्रिएटिविटी से है, तो शुक्र जो है प्लैनेट ऑफ रोमांस, ब्यूटी, लग्जरी, क्रिएटिविटी, फेमिनिन एनर्जी, फीमेल का कारक भी शुक्र है। तो जिनकी शादी नहीं हो रही, शादी होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा है। तो इस रीडिंग को आपने ध्यान से सुनना है। और इस रीडिंग में मैं वो 8 लकी राशियां बताऊंगी, ज़ोडिएक साइन बताऊंगी, जिनके रीयूनियन हो सकते हैं। सबसे पहले हम एनर्जीज जानते हैं कि शुक्र राशि परिवर्तन वृषभ राशि में हो रहा है, टॉरस में। तो इसकी एनर्जी क्या रहेगी आपकी लव लाइफ में? असर इसका सभी राशियों पे पड़ेगा, लेकिन वो 8 राशियां कौन सी है जिनमें सबसे ज़्यादा असर पड़ेगा? तो प्यार के लिए ये नए रास्ते ओपन कर रहा है। पहली राशि यहाँ पर आती है एरीज, मेष राशि। इन राशि वालों के लिए जो वृषभ राशि है, इनका सेकंड हाउस है। और ये सेकंड हाउस जो है आपके एसेट्स, आपका बैंक बैलेंस, आपका फेस, आपकी स्पीच, आपका जो फूड इनटेक होता है, उसको भी सेकंड हाउस से देखा जाता है। और भी बहुत सारे कारकत्व होते हैं सेकंड हाउस के। तो एरीज राशि वालों के लिए, तो गाइज, अगर मेष राशि आपके पार्टनर की है या आपकी है, तो आपको अपने जीवन में लव लाइफ को लेकर कोई भी सवाल है कि क्या मेरी लव लाइफ अगले कुछ दिनों के लिए अच्छी होगी या नहीं, क्योंकि 6 अप्रैल से 2 मई तक की ये रीडिंग है। और आप अगर खुद भी कोशिश करते हो अपने लव रिलेशन को ठीक करने की, किसी को प्रपोज करना चाहते हो, किसी पुराने प्रेमी से पैचअप करना चाहते हो, तो खुद से एफर्ट लगाओगे तभी फ़ायदा आपको मिलेगा। और अगर आप वेट करना चाहते हो, तो हो सकता है कि वो पर्सन भी आपके लिए उस प्रेम को किसी मंजिल तक पहुंचाने के बारे में कोई फैसला ले सकते हैं। तो ये जो शुक्र का राशि परिवर्तन वृषभ राशि में है, टॉरस में है। टॉरस राशि जो होती है वो स्टेबिलिटी को दिखाती है, जीवन में किसी तरह का ठहराव, पैसों को इकट्ठा करना, प्रॉपर्टी बनाना, किसी तरह का व्हीकल खरीदना, घर लेना, बैंक में अकाउंट खुलवाना। पैसों का लेन देन भी आपके सेकंड हाउस से देखा जाता है। तो अगर आप इस तरह का कोई प्लान कर रहे हो अपनी ज़िंदगी में कि आप कुछ इन्वेस्ट करना चाहते हो, बिज़नेस खोलना चाहते हो, या जॉब ज्वाइन करना चाहते हो, तो ये टाइम आपके लिए ना बहुत अच्छा रहेगा। बस आपको क्या करना है, 6 अप्रैल से 2 मई तक शुक्र के बीज मंत्रों का जाप करना है। ओम द्राम द्रीम द्रौम सह शुक्राय नमः। और अगर ये बहुत लंबा लगता है आपको, तो आप एक छोटा सा मंत्र जाप कर सकते हैं, ओम शुम शुक्राय नमः। ये आपको हेल्प करेगा आपकी नेगेटिविटी रिलीज़ करने में और लव को अट्रैक्ट करने में। जो लोग देवी भक्त हैं, इस टाइम में आप नोटिस करना कि आपका बहुत ज़्यादा जो मन है वो धार्मिक क्रियाओं की तरफ,
या गतिविधियों की तरफ और अध्यात्म से जुड़ेगा, और ये हेल्प करेगा आपके लव रिलेशन, फैमिली लाइफ को, मैरिज को सक्सेसफुल बनाने के लिए। तो एरीज राशि वालों के लिए रीयूनियन का कार्ड है। तो अगर आपका मन करता है कि आप इस पर्सन को खुद कांटेक्ट करें, डेफिनेटली रिजल्ट आ जाएगा। कई बार हम सामने वाले का इतना इंतज़ार करते रहते हैं, हमें लगता है हमने रीडिंग में सुना था वो आएंगे, लेकिन अगर आपके कार्ड्स बता रहे हैं कि आपका एफर्ट भी रंग लाएगा, तो आप अपने खुद से भी कुछ एफर्ट लगा सकते हैं। तो मेष राशि वालों के लिए अच्छा टाइम है। 26 दिनों के अंदर कुछ लोगों के एक्स भी वापस आ सकते हैं। फिर यहाँ मैं बात करूँगी वो दूसरी लकी राशि कौन सी है, जिनके लिए उनके रिलेशन की प्रॉब्लम सॉल्व होगी और लव लाइफ इम्प्रूव होगी, सोशल नेटवर्क बढ़ेगा, मन करेगा कि आप अपने लवर के साथ कहीं घूमने जाएं। और बहुत लोगों के लिए ये एक ऐसा राशि परिवर्तन भी है जहाँ पर आपका बहुत ज़्यादा ध्यान जो है खर्चे करने में रहेगा, कि शॉपिंग करनी है, नए कपड़े लेने हैं, नया मेकअप लेना है, नई बाइक लेनी है, नई कार लेनी है, कोई भी खर्चा आपका जिससे आपको खुशी मिले। जैसे कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ास्ट फूड खाने की आदत होती है, डेली कुछ ना कुछ उन्होंने फ़ास्ट फूड में खाना ही खाना है। तो देखना आप 6 अप्रैल से 2 मई तक आपका ये जो समय है खर्चे करवाएगा, लेकिन उस खर्चों से आपको आनंद मिलेगा, इनर सेटिस्फैक्शन मिलेगी। तो टॉरस राशि अगर आपकी या आपके पार्टनर की है, हाई चांसेस हैं कि आप अपने पर्सन के साथ इन 26 दिनों के अंदर रीयूनियन करने वाले हो। किसी तरह का नया वाहन खरीदने वाले हो तो ये टाइम बहुत अच्छा है। नए घर खरीदने वाले हो, लोन लेना चाहते हो, नई दुकान डालना चाहते हो, नया शोरूम लेना चाहते हो, जॉब करना चाहते हो, इंटरव्यू देना जाना चाहते हो, शुक्र तो आप ही के स्वग्रही हैं, आप ही के लॉर्ड राशि के, जो लकी पोजीशन के साथ, पूरी फुल पावर के साथ आपको इन 26 दिनों में फ़ायदा देने आ रहे हैं। तो अगर आपके मन में किसी पर्सन के लिए प्रेम है, लव है, फीलिंग्स हैं, चाहे वो आपसे रूठे हुए हैं, अगर आप थोड़ी सी कोशिश करोगे तो ये प्रेम परवान चढ़ेगा। फिर यहाँ पर वृषभ राशि वालों के लिए गाइडेंस के रूप में आप देवी माँ के मंदिर में जाकर पूजा आराधना कर सकते हो, चाहे वो दुर्गा माँ हो, काली माँ हो। और अगर आप किसी दूसरे धर्म से हैं, किसी और रिलीजन से हैं, तो आप सिंपली अपने घर की फीमेल्स जो उम्र में आपसे चाहे बड़ी हैं चाहे छोटी हैं, उनको कोई गिफ्ट भी दे सकते हो इन 26 दिनों में। ज़्यादा से ज़्यादा पुअर एंड नीडी की हेल्प करें, जो भी आपसे बन पड़े उनको ज़रूर दान दीजिए, उनकी मदद कीजिए। इससे आपकी लव लाइफ भी इम्प्रूव होगी और आपकी लाइफ का कार्मिक साइकिल ख़त्म होगा। फिर यहाँ पे अगली जो लकी राशि है, जिनका इन 26 दिनों के अंदर अपने पर्सन के साथ रीयूनियन हो सकता है, चाहे वो आपसे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में है, चाहे वो आप ही के शहर से हैं। यहाँ पे लकी राशि है जेमिनी, मिथुन राशि। बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन दोनों के बीच में बढ़ जाएगा। आप भी उनसे बातें करोगे बहुत सारी, ऐसा लगेगा कि हमने जो 6 महीनों से या पिछले 1 साल से बातें नहीं की, इस टाइम में बहुत सारे लोग, अगर आपकी राशि मिथुन है या आपके पार्टनर की राशि मिथुन है, जेमिनी है, दोनों के अंदर एक दूसरे से कम्युनिकेशन या कांटेक्ट में आने की तीव्र भावना जागेगी। कई बार हम अपने पार्टनर से नाराज़ हो जाते हैं या कभी वो हमसे नाराज़ हो जाते हैं, लेकिन ये जो टाइम आ रहा है 6 अप्रैल से 2 मई का, ये आप दोनों को इकट्ठा लाने वाला है। वापस इस रिश्ते में कुछ अच्छा करने का दोनों का ही मन करेगा।
चाहे वो डेट पे जाना हो, पिक्चर देखना हो, किसी फ्रेंड की शादी में इकट्ठे होने जाना है, किसी फ्रेंड के साथ आप हैंग आउट कर सकते हो, इकट्ठे गेट टुगेदर कर सकते हो। बहुत ही चैटी, बहुत ही वाइब्रेंट माहौल बनेगा। लेकिन अगर आप खुद से कोशिश नहीं करोगे, सारी जिम्मेदारी पार्टनर पे ही छोड़ दोगे कि वो ही कुछ करें, क्योंकि हमारे ग्रह तो बहुत अच्छे आए हैं, हमारी रीडिंग तो बड़ी पावरफुल है, बड़ी पॉजिटिव है। कई बार खुद से भी हमें एफर्ट डालने पड़ते हैं, और अगर आप थोड़ा सा एफर्ट डालोगे तो आपकी ये प्यार की गाड़ी रफ्तार ले लेगी। ठीक है, तो ये मिथुन राशि वालों के लिए लकी ट्रांजिट हो रहा है वीनस का अपनी ही राशि में, टॉरस में, और उसका असर मिथुन राशि वालों को भी पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर जो चौथी लकी राशि है वो है कैंसर, कर्क राशि। तो गाइज आप लोग देखना कि आपकी ब्यूटी प्रोडक्ट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान जाएगा। मुझे ये ख़रीदना है, मुझे वो ख़रीदना है, मुझे ये शॉपिंग करनी है, मुझे वो करनी है, या आप पार्टनर के लिए कुछ खरीदने का प्लान करोगे। सेल्फ केयर पे ध्यान बढ़ेगा, सेल्फ लव को बहुत ज़्यादा आप हाईलाइट रखोगे इन 26 दिनों में। और अगर लव लाइफ की बात करूँ, रिलेशनशिप्स की बात करूँ, तो आपकी ब्यूटी आपके पर्सन को अट्रैक्ट करेगी। जी हाँ, बिल्कुल, आप लोग अंदर से बहुत इमोशनल हो, लेकिन अब आपको अपनी साज सज्जा पर, अपने हाइजीन पर, अपनी ग्रूमिंग पर, अपने आउटर अपीयरेंस पर, जो आपकी फिजिकल प्रेजेंस है, उसमें ग्लो एंड शाइन करने वाले हो। और आपके लिए ये पर्सन जो हैं उनका दिल बेकाबू हो जाएगा, आउट ऑफ द ट्रैक चले जाएंगे। बहुत ज़्यादा मन करेगा आपसे इंटीमेट होने का, कोजी मोमेंट्स बनाने का। ये भी हो सकता है कि आप दोनों किसी बीच के किनारे प्लान कर सकते हो जाना, या घर के आसपास कहीं भी जहाँ पे वाटर सोर्स हो, कोई नदी है, कोई ओशन है, पूल है, स्विमिंग पूल, या कोई वाटर पार्क है, मन करेगा कि वहाँ की तरफ जाए। या फिर कुछ लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि आप अपने पर्सन के साथ शाम के बाद वाला जो टाइम है बहुत ज़्यादा क्लोज फील करोगे। अंधेरे के बाद का जो समय है, दोनों ही एक दूसरे से बहुत ज़्यादा कॉल पे बात करना, इंटरैक्ट करना, कम्युनिकेशन करना, मन की बातों को खुले रूप से एक दूसरे को बताना और दूसरे को भी स्वीकार करना, एक्सेप्ट करना। ये सारी एनर्जी मुझे नज़र आई है कर्क राशि वालों के लिए। तो रीयूनियन होने का चांस हाई है अगर आपकी कर्क राशि है या आपके पार्टनर की कर्क राशि है। फिर यहाँ पे अगली राशि जो 5वीं राशि है, लकी राशि, वो है सिंह राशि, लियो साइन। तो लियो राशि वालों के लिए ये 26 दिन थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट और आर्ग्यूमेंट को बैलेंस करेंगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर में ईगो है, घमंड है, और ये पर्सन आपको ज़्यादा टाइम इग्नोर ही करते रहते हैं, आपके प्यार को वैल्यू नहीं करते, समझते नहीं हैं, तो इनमें वो अंडरस्टैंडिंग आप लेकर आओगे। कैसे? अपने एक्शन से। और अगर कोई साइलेंट ट्रीटमेंट आप दे रहे हो, जैसे आप कोई रिएक्शन नहीं दे रहे, आप अपनी लाइफ में बिजी हो, इनको इनके हाल पे छोड़ा हुआ है आपने, तो ये पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं। इनके चार्ट में अगर लियो स्ट्रॉन्ग साइन है, क्योंकि लियो जो होते हैं फायरी एनर्जी होती है, और जो शुक्र की एनर्जी होती है वीनस की, वो एक फेमिनिन एनर्जी है। तो मैस्कुलिन और फेमिनिन का अट्रैक्शन म्यूचुअली बढ़ने वाला है। जितना स्पार्क, जितना पैशन आप उनके लिए फील करोगे, वो उस एनर्जी को रिफ्लेक्ट करेंगे। तो आप लोगों के लिए भी ये एक अच्छा मौका है अपने प्रेम को,
अगले चरण में ले जाने का, नेक्स्ट लेवल पर पहुंचाने का। और एक अच्छा मौका उन लोगों के लिए भी है कि वो इस रिश्ते में दोबारा अपने पार्टनर से रीयूनियन करें। ठीक है, तो ये राशि आपकी लियो, और अगर ये उनकी राशि भी लियो है, सिंह राशि है, तो ये चांस ज़्यादा हो जाएगा। पुराने गुस्से गिले को, पुरानी गलतियों को आप दोनों ही पीछे छोड़ोगे। मन को समझाओगे कि चलो जो हो गया उसको पीछे छोड़ते हैं, उसे गड्ढे में डालते हैं, एक नई शुरुआत करते हैं। तो दोनों के अंदर एक दूसरे के लिए वही रोमांस जाग रहा है, वही पैशन जाग रहा है। और सबसे बड़ी बात, दोनों को ट्रस्ट करना पड़ेगा। तो गाइडेंस के रूप में आप क्या कर सकते हो, 6 अप्रैल से 2 मई तक आप विष्णु लक्ष्मी जी के मंदिर जाकर अपनी कोई भी मन की इच्छा है वो कह सकते हो, या आप किसी भी धर्म के हो, हिंदू, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैनी हो या बौद्ध हो, कुछ भी, किसी भी धर्म के हो, आपको 6 अप्रैल से लेकर 2 मई तक अपने घर की फीमेल्स, बड़ी बहन, बड़ी चाची, बड़ी ताई, बड़ी भाभी, या घर में माँ है, दादी है, नानी है, उनकी रिस्पेक्ट करनी है, उनके साथ कुछ टाइम स्पेंड ज़रूर करना है। और उनका कोई फेवरेट चीज़ उन्हें गिफ्ट कर सकते हो, कुछ भी, चाहे वो खाने का हो, पहनने का हो, कुछ भी हो। और घर के अगर बड़े में से कोई नहीं है, क्योंकि सबकी ज़िंदगी में ऐसा सौभाग्य नहीं होता कि सबके घर में बड़े लोग हों। कई बार हम लोग घर से दूर रहते हैं, या फिर हमारे घर में कुछ बड़े लोग भगवान को प्यारे हो जाते हैं। तो उस केस में आप अपनी छोटी बहन को, या घर में कोई भी फीमेल हो, चाहे कोई हाउस हेल्प हो, काम वाली हैं, कोई भी है, आप उन्हें ज़रूर कुछ ना कुछ गिफ्ट ज़रूर दें। तो ये रही सिंह राशि वालों की रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो। पसंद आई तो अपना प्यार भी दीजिए, सपोर्ट कीजिए चैनल को, और रीडिंग को क्लेम करें। फिर यहाँ पे जो लक्की राशि निकलती है वो लिब्रा साइन है। तो तुला राशि वालों का स्वामी ग्रह शुक्र बनता है, और शुक्र जो है आपके जीवन में आपकी गर्लफ्रेंड है, आपकी लवर है, आपकी वाइफ है, आपका फीमेल से जो बॉन्ड बनता है, रिलेशन बनता है, चाहे वो फिज़िकल है, चाहे वो प्लेटोनिक लव है, ये टाइम आपके लिए रीयूनियन के लिए बेस्ट है। किसी पर्सन से आप कांटेक्ट में वापस आना चाहते हो, या किसी पर्सन ने आपको लंबे समय से इग्नोर कर रखा है, तो ऐसे किसी इंसान का 6 अप्रैल से लेकर 2 मई के बीच आपकी तरफ अचानक कम्युनिकेशन ओपन हो जाएगा। वो पर्सन आपकी लाइफ में आ सकते हैं। और अगर कोई एक्स है जो छोड़कर गई है, या कोई बॉयफ्रेंड है, कोई लवर है, वो भी इन दिनों में कभी भी किसी भी समय आपको कांटेक्ट कर सकते हैं। या इतना तो आपको पता लग जाएगा कि वो पर्सन आज भी आप में इंटरेस्टेड हैं। उनकी तरफ से कोई एक्शन, कोई जेस्चर आपको रिसीव होने वाला है। आपके लिए यहाँ पर कुछ कार्ड्स आपके करियर और फाइनेंसेस को इम्प्रूव करते हुए दिखा रहे हैं। अगर आपको किसी पर्सन ने ये कहा है कि आपकी ज़िंदगी में थर्ड पार्टी है, उस पर्सन के जाने के चांसेस इस दौरान बढ़ने वाले हैं। वो व्यक्ति आप दोनों की लव लाइफ से जा सकते हैं, लेकिन कंफर्म आपको करना पड़ेगा, क्योंकि कई बार हमें ऐसा लगता है कि हम कुछ भी ना करें और हमारी लाइफ इजी हो जाए, पीसफुल हो जाए और रोमांटिक हो जाए। तो अगर आपका मन कहता है कि मुझे अपना रिश्ता ठीक करना है, तो मैं सामने से जाके सॉरी बोल देती हूँ या बोल देता हूँ। तो उस मन की आवाज़ को, इनर वॉइस को ज़रूर सुनिए, उसको इग्नोर मत कीजिएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर जो आपके लिए कुछ कार्ड्स हैं वो करियर, मनी, फाइनेंसेस, बिजनेस, जॉब, लक, इसमें एनहांस
होती हुई एनर्जी को दिखा रहे हैं। आपकी जो चीज़ें रुकी हुई हैं, शादी की बात कोई रुक रही है, या मैरिटल लाइफ अच्छी नहीं जा रही, या कहीं पे रिश्ता देखने जा रहे हो लेकिन मन में डर है, पता नहीं रिश्ता पक्का होगा या नहीं, तो ये टाइम आपके लिए बहुत अच्छा है। कोई रिश्ते की बात चलाना, कोई शादी की बात चलाना, या खुद कोई इनिशिएशन अपनी मैरिज के लिए लेना, वो आपको रिजल्ट देगा। फीमेल आपकी लाइफ में एक मेजर रोल प्ले करेंगी। ये आपकी मदर भी हो सकती हैं, बड़ी बहन भी हो सकती हैं, और आपकी कोई ऐसी फ्रेंड भी हो सकती है जिसकी गाइडेंस, सपोर्ट और हेल्प आपके रुके हुए कामों को बना दे। तो जिन लोगों का रीयूनियन डिले हो रहा है, बहुत लंबा समय चला गया है, परेशान हो रहे हो आप कि कब होगा रीयूनियन, और अगर आपके पार्टनर की लिब्रा राशि है, तुला राशि है, तो मैं आपको बता दूं आपके लिए एक बहुत अच्छा टाइम है 2 मई से, माफ़ कीजिएगा 6 अप्रैल से लेकर 2 मई तक, कि आपका अपनी लव लाइफ को लेकर कोई पुराना मसला है, कोई पुरानी आर्ग्यूमेंट या फाइट है जो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही, और आपका रिलेशन कई बार 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 साइकिल्स में घूम रहा है, लूप में घूम रहा है, तो वो ख़त्म हो जाएगा। तो लकी राशि है आपकी रीयूनियन के लिए। और अब मैं आपको गाइडेंस के रूप में ये बताऊंगी कि आपने 6 अप्रैल से लेकर 2 मई तक क्या करना है। अपने घर की किसी बड़ी फीमेल को, या घर में कोई छोटी फीमेल भी हो, बहन हो, गिफ्ट देना है। कोई भी, कुछ भी दे सकते हो, चाहे वो 10 रुपये का गिफ्ट हो, या खुद से खाना बनाकर उनको खिलाना जिनसे उनका मन खुश हो जाए। कुछ मीठा ज़रूर खिलाइएगा। और अगर आप घर से दूर रहते हो, जहाँ पर आपको आसपास कोई भी फीमेल दिखे, तो उनको कुछ भी दे सकते हो आप। कोई टॉफ़ी, कोई चॉकलेट, कोई बिस्किट का पैकेट, या कोई भी मीठा ड्रिंक, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स आते हैं या कुछ भी आता है जो मीठा हो, जिससे उस पर्सन का दिल भी खुश हो जाए और उसके अंदर से आपको लेकर ब्लेसिंग्स निकले। ये ज़रूर कीजिएगा। ये नहीं कि ये आपको रोज़ करना है, आप कभी भी कर सकते हो, किसी भी समय कर सकते हो, 6 अप्रैल से 2 मई के बीच में। और यहाँ पर लास्ट जो आपके लिए कार्ड निकला है गाइडेंस के रूप में, शुक्र के बीज मंत्रों का जाप करना है। ओम शुम शुक्राय नमः, या ओम द्राम द्रीम द्रौम सह शुक्राय नमः। और अगर ये मंत्र आपको बहुत ज़्यादा बड़े लगते हैं, तो आप एक ईजी स्विच वर्ड बोल सकते हो, वीनस टुगेदर डिवाइन लव। वीनस टुगेदर डिवाइन लव, इसे आप लिख भी सकते हो। डेली 21 बार लिखना है और 21 बार ही बोलना है। ये चाहे आप 6 अप्रैल से डेली लिखना शुरू कर दो 2 मई तक, और अगर आप लिखना नहीं चाहते तो 21 बार इसे बोले, वीनस टुगेदर डिवाइन लव। तो ये आपके रीयूनियन का एक अच्छा समय है। अब आपको खुद से भी कुछ एफर्ट लगाने हैं तो आप लगा सकते हो। रोकना मत कि एटीट्यूड में या गुस्से में आकर कि नहीं वो ही आए, ऐसा मत करिएगा। टाइम अच्छा है, तो अगर आप कोशिश करोगे तो आपका रिश्ता नेक्स्ट लेवल पर पहुंच जाएगा। ठीक है। तो आज की लास्ट लकी राशि है वर्गो, कन्या राशि, जिसका जिक्र मुझे पहले करना था तुला राशि से, बट आपके कार्ड्स मेरे सामने अभी आए हैं। तो कन्या राशि वालों के लिए भी ये एक बहुत अच्छा टाइम है। आपका अपने पार्टनर से रीयूनियन हो सकता है। और अगर आप कस्प साइन में आते हो, कन्या और लिब्रा का कस्प हो, या लिब्रा और स्कॉर्पियो का कस्प हो, तभी भी आपको फ़ायदा मिलेगा। तो अगर आपके पर्सन की राशि कन्या है या आपकी वर्गो राशि है, 6 अप्रैल से 2 मई के बीच में रीयूनियन का हाई चांस है। किसी पुरानी बात को लेकर आपका पीसफुल रेजोल्यूशन निकलेगा। कोई थर्ड पार्टी प्रॉब्लम दे रही है आपके पार्टनर को या आपके रिलेशन को, उस थर्ड पार्टी का खुलासा भी हो सकता है। और जब चीज़ें बाहर आती हैं ना, सीक्रेट्स बाहर आते हैं, तो इंसान डिसीजन लेने के लिए तैयार हो जाता है।
तो आपके लिए भी ये एक अच्छा टाइम है कि आप अपने डिसीजंस खुद ले सकोगे, और कोई सच जो आपके लिए ज़रूरी है यूनिवर्स आपको इन दिनों के बीच में दिखा सकते हैं। अगर आपके पर्सन ने कोई झूठ आपको बोला है, कुछ बातें हाइड की हैं, तो ये दिन जो हैं 6 अप्रैल से 2 मई का टाइम, उसमें आपको कुछ क्लैरिटी मिल जाएगी। कुछ लोगों के एक्स वापस आ सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे प्यार और मोहब्बत की कुछ ऐसी बातें करेंगे जो थोड़ी फ्लर्टेशियस हो सकती हैं, जिसमें आपको लगेगा कि वाओ इतना बड़ा चेंज, क्योंकि ये टाइम ऐसा है। शादी से रिलेटेड कोई बात करने जा रहे हो तो वो पक्की होने के चांस ज़्यादा हैं। मैरिटल लाइफ में पीस, हार्मनी, रोमांस एंड सेक्सुअल लाइफ को एंजॉय करोगे। और जो लोग सिंगल हैं, बैचलर हैं, जिनकी लाइफ में कोई नहीं है, आपके लिए भी कोई नया रिलेशन मैनिफेस्ट हो सकता है। उपाय के तौर पर आपको शुक्र के बीज मंत्रों का जाप करना है, ओम शुम शुक्राय नमः। और अगर नहीं कर सकते, किसी और धर्म के हो, तो आपको सिंपल कोई भी फीमेल आपको मिल जाए जो नीडी हो, आप उसे कोई गिफ्ट कर सकते हो, डोनेशन या चैरिटी दे सकते हो। और अगर आपके घर में फीमेल्स हैं, बड़ी बहन है, बड़ी भाभी है, या कोई बुज़ुर्ग फीमेल है जैसे दादी या नानी है, तो उनको भी कुछ गिफ्ट दे सकते हो, उनकी सेवा कर सकते हो इतने दिनों तक। और अगर घर में कोई छोटी फीमेल है, छोटी बहन है, छोटे बच्चे हैं, तो अपने छोटे भाई बहनों के लिए कोई गिफ्ट ज़रूर लेकर आएं। और ये नहीं है कि आपने 6 अप्रैल से 2 मई तक सारे गिफ्ट ही देने हैं। गिफ्ट आप 1 या 2 दिन कभी भी दे सकते हो, लेकिन इतने दिनों में आपको उनके साथ टाइम स्पेंड करके उस एनर्जी को, उस फेमिनिन एनर्जी को, उस वीनस की एनर्जी को ज़रूर अपने साथ रखना है। तो फ़िलहाल इतना ही है गाइज़। आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो। पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। लास्ट यहाँ पे जो राशि है जिसका रीयूनियन होने का चांस बहुत ज़्यादा है, लेकिन इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होगी। हो सकता है रीयूनियन हो जाए, लेकिन उसी दिन लड़ाई भी हो सकती है या किसी पुरानी बात पे आर्ग्यूमेंट हो सकता है। ये है वृश्चिक राशि। आपका जिक्र करना मैं भूल गई थी, मुझे माफ़ कीजिएगा। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए भी रीयूनियन का टाइम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर आप मेहनत करते थक चुके हो, बहुत एफ़र्ट लगा लिए, लेकिन आपको पार्टनर की तरफ से कुछ एफ़र्ट नज़र नहीं आ रहा, तो 6 अप्रैल से 2 मई का टाइम आपके रीयूनियन के लिए बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल चेंज लेकर आ रहा है। आपकी रोमांटिक एनर्जी के साथ सेक्सुअल एनर्जी भी पार्टनर से बढ़ेगी। उपाय के तौर पर आपको करना है, फीमेल्स को कोई गिफ्ट देना है या दान देना है। घर की फीमेल्स को गिफ्ट दे सकते हो। और अगर घर में फीमेल्स नहीं हैं, कहीं दूर रहते हो, अकेले रहते हो, पीजी में, हॉस्टल में या कहीं भी, तो वहाँ किसी भी फीमेल को कुछ खाने का आइटम गिफ्ट के रूप में दे दें, या कुछ कॉस्मेटिक से रिलेटेड, मेकअप से रिलेटेड, या जो भी मन में आपके आए आप दीजिए ज़रूर। 6 अप्रैल से 2 मई किसी भी दिन दे सकते हैं, और ज़्यादा शुभ रहेगा कि आप उस आइटम को वेडनेसडे, फ्राइडे या मंडे वाले दिन दीजिए। तो ये सब आपकी लाइफ में बदल रहा है। और मैं आपको ये भी बताऊंगी कि अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर रही है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर दीजिए, कमेंट करके सब्सक्राइब भी करें, कमेंट करके रीडिंग को क्लेम भी करें। और जिनको कंसल्टेशन लेनी है वो कंसल्टेशन डिटेल्स देख सकते हैं। बहुत सारे व्यूअर्स मैसेज करके पूछते रहते हैं कहाँ कंसल्ट करना है। मैंने ऑलरेडी कई बार वीडियोस में बताया। तो अभी इतना ही। लव यू ऑल गाइस, टेक केयर, बाय बाय।